ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में सप्तम स्कंध में श्रवण कर रहे हैं 8वां अध्याय, जिसमें प्रहलाद महाराज ने जब असुर बालकों को उपदेश दिया और ये बात जब उनके जो गुरुपुत्र थे षंड और अमर्क शुक्राचार्य के पुत्र, तो जब उनको ये बात पता लगी कि प्रहलाद महाराज ने इस प्रकार से असुर बालकों को जो है अपने वश में कर लिया है, उनको भक्ति तत्व का उपदेश देकर, तो क्योंकि उन्होंने तो प्रहलाद महाराज की बात को स्वीकार कर लिया था, तो उनको जब देखा कि सबकी बुद्धि भगवान के अंदर स्थिर हो गई है तो बड़े घबरा गए वो। उन्हें लगा कि ये तो जो है बहुत बड़ी बात हो गई, सारे के सारे भगत हो जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा, हम लोगों का, हमें तो हिरण्यकश्यप जो छोड़ेगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि हमको तो इसके विपरीत शिक्षा देनी थी इनको। तो यही है, इसकी संग जो है, साधु का संग करने से भक्ति जो है संचरित हो जाती है यदि हृदय के अंदर निष्कपटता है। यदि किसी प्रकार का कोई व्यवधान, श्रद्धा का भाव है, निष्कपट भाव है, तो भक्ति भक्त के संग में, शुद्ध भक्त के संग में रहने से, उसकी विचारों को ग्रहण करने से स्वयं आ जाती है। जैसे उनकी बताया गया कि सबकी बुद्धि जो है भगवान में स्थित हो गई। बुद्धिम एकांत संस्थिताम, एकांत संस्थिताम, एकांतिक मति हो गई सबकी कृष्ण में। जैसे कि गीले कपड़े के ऊपर यदि सूखा कपड़ा रख दें तो वो भीग जाता है, उसी प्रकार से सबकी बुद्धि ही जो है वो प्रहलाद जी के रंग में रंग गए सारे के सारे लोग। तो ये बात जब उन्होंने जाकर हिरण्यकश्यप से कही तो हिरण्यकश्यप को तो बहुत क्रोध आया, थर थर कांपने लगा। उसने निश्चय कर लिया कि इसको मारना ही पड़ेगा। ये इस प्रकार से जो है प्रहलाद जी के सामने वो प्रहलाद जी को बुलाकर और उनको बड़ा क्रोध पूर्वक सांप की तरह से फुफकारते हुए डांटने लगा उनको कि तू बड़ा उद्दंड हो गया है, अब तू हमारे जो कुल के बालक हैं उनको भी नष्ट करना चाहता है। कुल भेदक कारकम, यहाँ भेद बुद्धि पैदा कर रहा है तू हमारे कुल के बालकों में। कुल भेद कारकम कराधम, इस प्रकार से तू अधम हो चुका है और तूने मेरी जो आज्ञा है उसका उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुझको यमराज के घर भेजकर अब जो है मजा चखाऊंगा। और फिर पूछता है कि तू किस बलबूते पर इतना निडर होकर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम कर रहा है। तब प्रहलाद जी महाराज जो है बड़ा उसको उपदेश देते हैं सुंदर सा, 8 से लेकर 11वें श्लोक तक, कि हे दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर सभी लोग जिसके बल से बलवान हैं, तुम भी उसी के बल से बलवान हो, उसी का बल जो है मेरा बल है। और वे ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान काल स्वरूप हैं। सबके बल, हमारा मनोबल, हमारा देह बल, हमारा इंद्रिय बल, सब वो ही हैं। तो इसलिए आप ये अपना आसुर भाव छोड़िए और समानता का भाव लाकर आप जो है
भगवान का भजन करिए, क्योंकि ये मन जो है यही सबसे बड़ा शत्रु है जो गलत मार्ग पे चला जाता है। तो यदि मन में सबके प्रति समानता का भाव आ जाए तो भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। और आपसे पहले भी जो लोगों ने बहुत दसों दिशाओं में जो है जीत कर भी ये सोचा था कि हम बहुत बड़े राजा हो गए हैं, लेकिन अपने 6 अंतःकरण के अंदर जो शत्रु छिपे हैं उन्हें नहीं जीत पाए, तो सब मूर्ख हैं ये। इसीलिए जो है आप पहले अपने अंतःकरण के शत्रुओं को जीतिए, फिर बाहर कोई शत्रु रहेगा ही नहीं। जब ये कहा तो हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया। कहता है अब तो तुमने हद कर दी है, अब तो तू मरना ही चाहता है, ऐसी बेसिर पैर की बातें इसलिए बोल रहा है। अब आगे 13वें श्लोक से कह रहा है हिरण्यकशिपु, यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः क्वासौ यदि च सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यहां पर कह रहा है हे मंदभाग्य अर्थात हे अभागे, त्वया तूने, यह माने जो, मत अन्य मुझसे भिन्न, जगदीश्वर संसार का स्वामी बतलाया है, उक्तः असौ क्वा, वह कहां है? जो स्वामी तूने बताया है यह है कहां? सौ माने वह यदि सर्वत्र है तो स्तंभे कस्मात् न दृश्यते, फिर इस खंबे में क्यों नहीं दिखता है? कह रहा है कि सामने खंबा खड़ा हुआ है तो उसमें क्यों नहीं दिख रहा है? अगर वो सब जगह है तो तू कह रहा है सब जगह है, सर्वव्यापक है, तो खंबे में क्यों नहीं है? तो देखिए असुर लोग जो हैं भगवान के अस्तित्व को इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्हें देख नहीं सकते, जबकि भगवान कह रहे हैं कि नाहम प्रकाशय सर्वस्य योग माया समावृतः, मैं अपने को सबके सामने प्रकाशित नहीं करता हूं क्योंकि मैं योग माया के द्वारा समावृत रहता हूं, क्योंकि मूढ़ लोग मुझे जान नहीं पाते, वो मेरे तत्व को जानते नहीं है, तो मैं केवल अपने भक्तों के सामने ही अनावृत होता हूं, उन्हीं को दिखाई देता हूं। तो हिरण्यकशिपु जो है अब प्रहलाद महाराज को मारने के लिए धमकी दे रहा है एक प्रकार से, है ना, क्योंकि प्रहलाद महाराज तो सब जगह देख रहे हैं भगवान को, लेकिन हिरण्यकशिपु को नहीं दिख रहे हैं भगवान कहीं पर भी। तो पूछ रहा है जब वे सर्वत्र हैं तो मुझे दिख क्यों नहीं रहे हैं? अब यहां पर प्रहलाद महाराज को तो कह रहा है तुम अभागे हो और मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, क्योंकि तुम जो है अभागे इसलिए हो कि इतनी बड़ी संपत्ति के उत्तराधिकारी हो तुम। अगर तुम मेरी बात मानते तो सारा उत्तराधिकार तुम्हें ही मिलना था, लेकिन अब अपनी धृष्टता के कारण मेरे ही हाथों से मरने जा रहे हो, तो इससे बड़ा तुम्हारा जो है अभाग्य क्या हो सकता है? इसलिए तुम अभागे हो, दुर्भाग्य क्या हो सकता है तुम्हारा? तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज बल्कि निडरता से बोले थे, अब उनको जो है बोल रहा है, ये चेतावनी दे रहा है एक प्रकार की। सोऽयं विकथमानस्य शिरः काया धरामिते गोपाये थरिस्त्वाद्य यस्ते शरणम ईप्सितम। 14वें श्लोक में कह रहा है सो अहम, वह मैं, विकथ मानस्य, जो तुम बकवास कर रहे हो इतना, ते माने तुम्हारा शिर, कायात शरीर से, हरामी पृथक कर देता हूं, अभी तुमको ये मैं हटा देता हूं, शरीर तुम्हारा जो है अलग कर देता हूं। यह ते, फिर जो तेरे ईप्सित शरण हैं, जो तेरे अभीष्ट जिनके शरण में तू जाता है, वो देखता हूं, हरि अद्यते गोपायेत, वो हरि तेरी आज कैसे रक्षा करेंगे। गोपायेत माने रक्षा करना। तो जिसको तूने अभी बताया है, देख तू तेरा जगदीश्वर कहां है, क्या वो तेरी रक्षा करेगा? अभी तेरा सर में धड़ से अलग कर देता हूं, फिर देखता हूं, जिस पर तुझे इतना भरोसा हो रहा है कि वो तेरी रक्षा करेगा कि नहीं करेगा। तो ये चुनौती दे रहा है कि तू अपने भगवान को बुला ले ध्यान सर्वत्र। तो इस प्रकार से 15वें श्लोक में कह रहा है एवं दुरुक्तै मुहुर्दयन् रुषा सुतं महाभागवतं महासुरः खड्गं प्रगृह्योत पतितो वरासनात् स्तंभं तताडाति बलः स्वमुष्टिना। महाभागवत भक्त जो हैं सुतम माने प्रहलाद को, एवं माने इस प्रकार अपने दुरक्तई दुर्वचनों से, मुहु अर्दयन बार बार डांटता हुआ, अर्दयन माने रौंदना,
बार बार उनको जो है झिड़कियां देता हुआ महासुर, वो महादैत्य जो है, खड्ग प्रग्रह्य अपनी तलवार को लेकर वरासनात अपनी श्रेष्ठ सिंहासन से रूषा उत्पतितः क्रोध के मारे कूद पड़ा। क्रोध जब इतना बढ़ गया तो उसे रोक नहीं सका और अब खड्ग लेकर, तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा। और क्या करा उसने? अति बल है, बड़े जोर के साथ स्वमुष्टिना अपने घूसे से स्तंभम तड़ात, खंबे को मारा। इतना क्रोध आ रहा था कि वो अपने को रोक नहीं पाया। स्वमुष्टिना। आगे कहते हैं 16वें श्लोक में, तदैव तस्मिन् निनदोति भीषणो बभूव येनाण्डकटा अहम स्फुटत् यं वै स्वधीष्ण्योपगतं त्वजादयः श्रुत्वा स्वधाम्नापि धाम्नाप्यंगमेनिरे। 16वें श्लोक में कह रहे हैं, श्रुत्वा वै स्वधाम अप्ययम मेनिरे। हे अंग शब्द आया युधिष्ठिर महाराज के लिए। हे युधिष्ठिर, तत्एव उसी समय, तस्मिन माने उस खंबे से, अति भीषण निनद बभू, बहुत भयंकर शब्द हुआ जब उसने घूसा मारा देकर। ये माने जिससे अंड कटाहम, ये जो ब्रह्मांड रूपी कटाह ब्रह्मांड जो है ये मानो फट गया हो, अस्फुटत फट गया हो। यम स्वधीष्ण्य, जिसे अपने धाम में उपगत माने पहुंचने पर, अजादय, अज प्लस आदि, अज माने ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी आदि ने तो श्रुत्वा माने सुनकर, वही माने निश्चित रूप से, क्या क्या माना? मेनिरे माने माना, स्वधाम अप्ययम, कि मेरा धाम अब में प्रलय होने वाली है। इतना तेज शब्द हुआ कि वो सोचे कि अब मेरे धाम में प्रलय होने वाली है, ऐसा जान पड़ा। इतनी बड़ी ध्वनि थी वो। नरसिंह महाराज, नरसिंह भगवान की जो गुस्सा था, जो मुट्ठी का प्रहार था उस खंबे के ऊपर, इतना बड़ा प्रहार था वो। अब उस आगे कहते हैं 17वें श्लोक में, सविक्रमं पुत्र वधेप्सुरोजसा निशम्य निरहादमपूर्वमद्भुतम् अन्तः सभायां न ददर्श तत्पदम् वितत्र सूर्येन सुरारियूथपः। सौ माने वह हिरण्यकशिपु पुत्रवध इप्सु, अपने पुत्र को मारने के लिए इच्छा करता हुआ, ओजसा विक्रमन, बड़े तेज से उनके ऊपर झपटा। बहुत तेजी के साथ उनके ऊपर वो झपटा। और फिर ये न माने जिससे सुर अरि यूथपा, सुर अरि माने देवताओं के शत्रु का जो नायक है वो वितत्सु, डर गए। विशेष रूप से तस्रु का मतलब तस्रु, डर गए वो। अपूर्वम अद्भुतम, उस अपूर्व और अद्भुत, निर्हादम, घोर शब्द को निशम माने सुनकर, सभायाम तत्पदम न ददर्श, सभा में उस शब्द का जो है वो उसको देख नहीं सके। इतना कोला अपूर्व शब्द से वो इतना अपूर्व घोर शब्द हुआ, कपा देने वाला, कि ये शब्द कौन कर रहा है वो दिखाई नहीं दिया। न ददर्श, उस शब्द का स्थान अर्थात वो शब्द कहां से हुआ है ये किसी को पता नहीं लगा कि वो शब्द कहां से हुआ है। जब उसने घूसा मारा तो एक बहुत बड़ा शब्द हुआ और वो शब्द कहां से हुआ उसका स्थान नहीं पता लगा किसी को भी। जैसे वज्रपात हो गया हो, तो भगवान ने यहां पर आकाश के अंदर भीषण ध्वनि जो है करके अपनी उपस्थिति का जो है एहसास कराया, प्रकट की कि अब मैं आ गया हूं। तो मनुष्य जो है हमेशा ही, चाहे वज्रपात जब होता है तो कितना ही शक्तिशाली पुरुष हो, वो भी एक बार तो डर ही जाता है। तो इसलिए सारे लोग जो है उसके अंदर डर गए, लेकिन ये नहीं पता लगा पाए कि ये शब्द हुआ कहां से है। अब आगे 18वें श्लोक में कह रहे हैं, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतातीदभुतम तम रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम।
निज भृत्य, भृत्य माने सेवक, अपने भक्त का, अपने सेवक का भाषितम जो कहा गया उसके द्वारा, उसके वचन को सत्यम विधातुम, सत्य करने के लिए, च माने और, अखिलेशु भूतेषु, समस्त प्राणियों में, आत्मनः व्याप्तिम च, अपनी व्यापकता को प्रकट करने के लिए, न मनुम न मानुषम, न मृगम न मानुषम, मृग माने पशु, न तो पशु का और न ही मनुष्य का, अति अद्भुतम रूपम, अत्यंत अद्भुत रूप अर्थात नरसिंह रूप, उद्वहन धारण करके, सभायाम स्तंभे अदृश्यत, सभा के खंबे में, अदृश्यत माने दिखाई पड़े। नरसिंह भगवान जो हैं इस प्रकार से सभा के खंबे में दिखाई पड़े। तो भगवान यहां पर जो हैं अपने भक्त की बातों को सिद्ध करने के लिए जो है कि भगवान सब जगह उपस्थित हैं, क्योंकि जब सब जगह उपस्थित हैं तो खंबे में भी उपस्थित हैं, इसलिए उन्होंने अपना अभूतपूर्व जो अद्भुत रूप था उसको प्रकट किया, जो न तो मनुष्य था पूरा और न सिंह था, तो अद्भुत रूप से वहां पर प्रकट हुए। क्योंकि प्रहलाद से पूछा गया था हिरण्यकशिपु के द्वारा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद जी ने निर्भीक होकर कहा था कि भगवान तो सर्वत्र उपस्थित है। तो इस प्रकार से अपनी बात, अपने भक्त की बात को, क्योंकि भक्त जो भी कह देता है भगवान जो है उसको हमेशा उसका ध्यान रखते हैं कि मेरा भक्त क्या कह रहा है। भगवान सोचते हैं कि मेरे भक्त की बात जो है हमेशा सच्ची होनी चाहिए। ये स्वभाव है भगवान का कि अपनी बात को भले झूठी कर दें लेकिन भक्तों की बात सच्ची करते हैं। देखिए भीष्म महाराज ने प्रतिज्ञा की कि मैं शस्त्र उठवाऊंगा, और इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कृष्ण ने कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए और अपने भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा की है। इसीलिए तो कहा अर्जुन से उन्होंने, न में भक्तः प्रणश्यति, तुम प्रतिज्ञा करो, ये मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं करूंगा तो क्या होगा, लोग समझेंगे अरे तो अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। तो यहां पर तो एक भक्त की बात नहीं है, अनेकों ने एक भक्ति की प्रतिज्ञा सच करनी है उनको भगवान को। क्योंकि ब्रह्मा जी ने कह दिया था, हिरण्यकशिपु को वरदान दिया था कि मृत्यु कहीं उसकी ऐसी वैसी जगह नहीं होगी, है ना, तो मनुष्य से मरेगा, ना पशु से मरेगा, ना अन्य किसी प्राणी से मरेगा। तो इसीलिए नरसिंह रूप में उत्पन्न हो गए। सनत कुमार जी ने जो श्राप दिया था जय विजय को, तो भी उनसे जय विजय से कहा था उन्होंने कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम चिंता मत करो, इस पृथ्वी लोक पर जाओ। उनकी बात भी भगवान को सच करनी थी। और प्रहलाद जी ने तो अभी अभी कहा ही है कि खंबे में ही भगवान है, तो सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम। तो इसीलिए भगवान ऐसा चाहते हैं, ये भगवान का अपना स्वभाव है, यही भगवान की भक्त वत्सलता है कि भगवान जो है अपने भक्तों का जो है बात को हमेशा सत्य करना चाहते हैं। अब आगे कह रहे हैं 18वें श्लोक हो गया, 19वें श्लोक में कह रहे हैं, ससत्वमेनं परितोऽपि पश्यन् स्तम्भस्य मध्यादनु निर्जिहानम् नायं मृगो नापि नरो विचित्र महो किमेतन्न निमृगेन्द्र रूपम्। ससत्वम एनम परितोऽपि पश्यन्, स एनम, स माने एनम माने इस, सत्वम परितः, सत्व का मतलब होता है प्राणी, इस प्राणी को, परितः माने चारों ओर, पश्यन अपि देख ही रहे थे कि क्या हुआ, पश्यन अपि देख ही रहा था, हिरण्यकशिपु खोज रहा था कि शब्द कहां से हुआ है। अनु पीछे से, स्तंभ से माने खंबे के, मध्यात्मा ने बीच में से, निर्जिहानम निकलते हुए। तभी उन्हें क्या देखा कि खंबे के भीतर से एक अद्भुत प्राणी जो है उसको देखा उन्होंने निकलते हुए। अहो, फिर बड़े आश्चर्य में डूब जाता है, सोचने लगा, अहो देखो तो, अयम न मृगः, ये न पशु है, न नरः, न मनुष्य है, विचित्रम, विचित्र रूप है, क्या है, निमृगेन्द्र रूपम, अर्थात नरसिंह रूप है। एतत् किम, ये क्या है, ये कौन सा अलौकिक जीव है जो नरसिंह भगवान, नरसिंह के रूप में अवतीर्ण हुआ है इस खंबे के अंदर से। तो इस प्रकार जो है हिरण्यकशिपु ने नरसिंह भगवान को देखा वहां पर। अब आगे 19वें श्लोक में, 20वें श्लोक में कह रहे हैं,
मीमांसमास्य समुत्थितोग्रतो नृसिंहरूपस्तदलम् भयानकम् प्रतप्त चामीकरचण्डलोचनम् स्फुरत् सटाके सरजम्भृताननम्। मीमांसम आनस्य, इस प्रकार से मीमांसा करता हुआ उधेड़ बुन में पड़ा हुआ हिरण्यकशिपु अग्रतः सामने से समुत्थित है, उठकर खड़े हुए, नरसिंह रूप है, भगवान नरसिंह का रूप का, भयानकम तत् अलम, जो कि भयानकता की सीमा थी, अर्थात वो रूप भगवान का नरसिंह रूप अत्यंत भयानक, अलम माने बहुत 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 अधिक, पर्याप्त, तो भयंकरता की जो सीमा है वो उस प्रकार का रूप था। और कैसा था वो रूप? प्रतप्त चामी कर, जैसे सोने को तपाया गया हो, और चंड लोचन, चंड माने उग्र, उनके जो नेत्र थे वो उग्र थे, और सटा केसर, और गर्दन के जो बाल थे जंभृत आननम, जंभाई लेने से फैले हुए थे, और स्फुरत, हिल रहे थे। तो जो जंभाई ले रहे थे वो इस प्रकार से, तो इधर उधर गर्दन के बाल जो है इधर उधर लहरा रहे थे भगवान के। 21वें श्लोक में कह रहे हैं, कराल दंष्ट्रम करवाल चंचल क्षुरांत जिह्वम भ्रकुटी मुखोल्बणम स्तब्धोर्ध्व कर्णम गिरिकंदरादभुत व्यात्तास्य नासम हनुभेद भीषणम। कराल दृष्टम, जो दाढ़ें थी वो बड़ी विकराल थी। करवाल, करवाल माने तलवार के समान, जो चंचल, जो लपलपाती हुई इनकी, क्षुरांत, छुरे की धार के समान कैसी थी? जीवा, जीभ थी। तो जीभ कैसी थी? जैसे तलवार लपलपाती है ऐसी। और भ्रुकुटी, उनकी जो भौएं थी वो मुख उल्बणम, उससे मुख और भी भयानक हो रहा था, टेढ़ी भौं हो रही थी ना, इसलिए। स्तब्ध ऊर्ध्व कर्णम, और कान ऊपर की ओर उठे हुए थे। नासाम हनुभेद, और नासिका फूली हुई थी, मोटी मोटी नासिका। गिरी कंदर, और पर्वत की गुफा के समान अद्भुत जो उनका व्यात आस्य, फैला हुआ मुख था। भीषणम, और बड़ा भयंकर लगता था। तो क्योंकि उनके जबड़े जो खुले हुए थे तो भयंकर मुंह जो है वो बहुत भयंकर लग रहा था। दिवी स्पृश्यत कायम दीर्घ पीवर ग्रीवोर्वक्ष स्थलम अल्प मध्यमम चंद्रांशु गौरैश्छुरितम तनूरुहैर विश्वभुजानीकशतम नखायुधम। जो शरीर था वो दिवी स्पृशत, स्वर्ग को छू रहा था। अदीर्घ पीवर, अदीर्घ, अदीर्घ का मतलब है जो दीर्घ नहीं थी, अर्थात छोटी, नाटी। और पीवर माने मोटी, ऐसी उनकी गर्दन थी। और उरु माने छाती, वक्षस्थल कैसा था? स्थल चौड़ी थी बहुत। और अल्पम मध्यम, और कमर जो है वो पतली थी। चंद्रांशु गौरई, चंद्र की किरणों के समान जो श्वेत। तनु रूहा शुरितम, रोमों से मानो पोते गए हों। तो चंद्र की किरणों के समान उनके जो रोमकूप थे वो सारे के सारे सफेद थे, जैसे वहां पर सफेद पुताई हो गई हो। विश्वक माने चारों ओर, शतम भुज, सैकड़ों भुजाओं रूपी, अनीक माने सेना को, सेना नखायुधम, नख रूपी शस्त्र लिए हुए खड़ी थी। तो उन चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी, जिसमें बड़े बड़े जो नख थे वो ऐसे थे जैसे कि सेना खड़ी हो, आयुध का काम, शस्त्र के रूप में। तो नखून जो थे वही उनकी सेना थी, क्योंकि कहा था ब्रह्मा जी ने कि तुम जो है किसी अस्त्र और शस्त्र से नहीं मरेगा, तो इसलिए उनके जो नाखून थे वही इस प्रकार के थे, अस्त्र शस्त्र के समान। अब आगे कह रहे हैं,
दुरासदं सर्वनिजेतरायुध प्रवेक विद्रावित दैत्य दानवं प्रायेण मेयं हरिणोरुमायिना वध स्मृतोनेन समुद्यतेन किम। दुरासदम, जहां पर जाना बहुत मुश्किल है। भगवान ने गीता में कहा है 3 अध्याय में कि जो काम है वो दुरासदम है, अर्थात उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे कह रहे हैं उनके पास नहीं जाया जा सकता था। दुरासदम, निज सर्व, अपने सभी जो आयुध थे उनके इतर और दूसरे भी जो आयुध थे वे प्रवेक आघात से दैत्य दानवम विद्रावित, उन्होंने दैत्य दानवों को भगा दिया। जितने भी दैत्य दानव वहां पर थे सभा में, तब जब सबको भगा दिया तब हिरण्यकशिपु सोचता है उरुमाइना कि ये जो अत्यंत मायावी हरिणा माने हरि ने मे वध, मेरे वध के लिए अयम प्रायण, यह इस प्रकार का जो ढंग है वो इसमें मैंने सोचा है। अनेन माने इसकी, समुद्यतेन किम, इसकी इस चाल से, हरि की, भगवान की इस चाल से जो इसने माया के द्वारा रची है, क्या होने वाला है मेरा क्या बिगाड़ लेंगे ये। अभी भी उसको विश्वास नहीं है। वो कहता है ये विष्णु जो है तो महामायावी है, ये इसने ढोंग रचा है एक, तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। कारण यही है कि मुझे मारना चाहता है लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समुद्यतेन किम, अब आगे कह रहे हैं 24वें श्लोक में, एवं ब्रुवंस्त्वभ्यपदद् गदायुधो नदन सिंहम प्रति दैत्य कुंजर अलक्षितोग्नौ पतितः पतंगमो यथा नृसिंहौ जसिसो सुरस्तदा। 24वां श्लोक, एवं ब्रुवन, इस प्रकार से कहता हुआ, गदा आयुध, अपने गदा रूपी आयुध को, शस्त्र को लेकर, नदन माने गर्जना करता हुआ, नृसिंह प्रति, नृसिंह भगवान की ओर, दैत्य कुंजर तू, वो दैत्य रूपी जो कुंजर की भांति अर्थात मतवाले हाथी की भांति, अभ्यपतत, झपट पड़ा, उनके ऊपर झपटा, सिंहनाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। यथा माने जैसे, अग्नौ पतित, अग्नि में गिरा हुआ, पतंगमः, पतंगा, तदा माने उस समय, स असुर, वह असुर, नृसिंह ओजसी अलक्षित, भगवान का तो तेज था नरसिंह भगवान का, उसके द्वारा वैसे ही अलक्षित हो गया। तो जब अग्नि में कोई पतंगा गिरता है तो दिखाई नहीं देता, फिर उसी प्रकार से जैसे पतंगा अदृश्य हो जाता है अग्नि में गिर के, उसी प्रकार से जो कुंजर था, जो वो नृसिंह दैत्य था, वो भी भगवान के तेज के आगे अलक्षित हो गया। तो देखिए हाथी के समान उसने अपनी गदा तो उठाई, हाथी से उपमा दी गई ना, लेकिन कभी अगर जंगल के अंदर शेर की और हाथी की लड़ाई होती है तो उसमें क्या हुआ था, हमेशा हाथी ही जो है सिंह से हार जाता है। तो इसलिए यहां पर उपमा दी गई है हाथी की उसको। और जो पतंगा है वो जैसे अपने आप ही अग्नि के अंदर गिर के अदृश्य हो जाता है, वैसे ही जब हिरण्यकशिपु ने भगवान पे वार किया तो अदृश्य हो गया वो। अब आगे कह रहे हैं, न तद्विचित्रम खलु सत्वधाम्नि स्वतेजसा योनुपुरा बिबत्तमः ततोभिपद्याभ्यहनन् महासुरो रुषा नृसिंहं गदयोरुवेगयः। न तद विचित्रम खलु सत्वधाम्नि, खलु का मतलब होता है निश्चित रूप से, न तद विचित्रम खलु, हाँ, सत्वधाम्नि का मतलब है समस्त शक्ति के धाम जो हैं भगवान, उनके लिए यह जिन्होंने पुरा माने सृष्टि के समय स्वतेजसा, अपने तेज से, तमह अपिबत, जो अंधकार था उसको पी लिया था। भगवान ने सृष्टि के समय अंधकार को अपने अंदर ही जो है पी लिया था उसको। तो तत् खलु विचित्रम न, यह कोई विशेष बात नहीं है।
कि भगवान वहां पर उसके आगे अलक्षित हो गए, ये कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं है कि कैसे हो गए। अरे भगवान अचिंत्य शक्ति संपन्न है, तो इसलिए उनकी कोई भी बात विचित्र नहीं है। ततः महासुर है नरसिंह, फिर वो असुर राज नरसिंह जो है उसने अभिपद्य भगवान के पास पहुंचकर रुषा गदया क्रोध में भरकर अपनी गदा से उरु वेगया अभ्यानत, बड़े वेग से प्रहार किया। तो क्रोध से उनके ऊपर लपका और गदा से बड़ी जोर की घुमाकर नरसिंह भगवान पे प्रहार किया। 26वें श्लोक में कह रहे हैं, तम विक्रमंतम सगदम गदाधरो महोरगम तार्ष्य सुतो यदाग्रहीत सतस्य हस्तोत कलितस्तदासुरो विक्रीडितो तद्वदहिर गरुत्मतः। तम विक्रमंतम, जैसे ही उसने प्रहार किया उस समय ही महाउर्गम, उर्ग का होता है सर्प जो अपने वक्षस्थल पर चलता है, उड़ के बहाने, मतलब उड़ के बल से चलता है रेंग रेंग कर। तो ऐसे उस महासर्प को यथा तार्क्ष्य सुत, जैसे कि गरुड़ जी पकड़ लेते हैं, वैसे ही गदाधर भगवान ने सगदम, उसको गदा के साथ अग्रहित है पकड़ लिया। तो हिरण्यकशिपु और उसकी गदा दोनों को भगवान ने पकड़ लिया, जैसे कि गरुड़ जो है सर्प को पकड़ लेता है। गरुड़ में और सर्प में जो है स्वाभाविक जन्मजात जो है शत्रुता है, तो उस प्रकार से पकड़ लिया। और गरुत्मतः, और गरुड़ के द्वारा यथवत माने जैसे, अहि माने सर्प से, विक्रीडित, खेल करते समय सर्प छूट जाता है कई बार। गरुड़ ने सर्प को पकड़ दिया और फिर कभी खेल खेल में छोड़ देता है वो। तो उसी प्रकार से तदा स असुर, उस समय वो असुर तस्य हस्त उत्कलित, उनके हाथ से निकल गया। खेल खेल में, ये भगवान की क्रीड़ा है। ये भी भगवान को क्रीड़ा करने में बड़ा आनंद आता है। यहां पर भी वहां जब हिरण्याक्ष के साथ वध हुआ था हिरण्याक्ष का, तब भी वहां पर जो है भगवान ने बहुत लंबी लड़ाई जो है बहुत लंबी खींच दी थी। इसीलिए देवता लोग परेशान हो गए थे और उन्होंने कहा था कि अब जो है आप इसका अंत करिए, आप तो इससे खिलवाड़ कर रहे हैं, रात्रि आने वाली है, असुरों का बल बढ़ जाता है। तो भगवान जो है हंसे थे, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम लोगों को चिंता हो रही है। तो देवता लोग ऐसे होते हैं कि भगवान के ऊपर भी वो कभी कभी जो है सोचने लगते हैं कि कहीं भगवान को ही ना मार दे। इस प्रकार की जो उनकी श्रद्धा है कई बार हिलती हुई देखी जाती है। तो इसीलिए यहां पर जो है भगवान जो है कौतुक है, भगवान भी करते हैं, कौतुकी है भगवान। तो कौतुक के अंदर खेल खेल में ही उन्होंने उसको छोड़ दिया हिरण्यकशिपु को, मानो एक अवसर दे रहे हो भगवान उसको अपने चंगुल से निकलने का। लेकिन ये बात बिल्कुल निश्चित ही है कि देवताओं को जो है घटना अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि वो तो अत्यंत डरे हुए थे और वो जानते थे कि यज्ञ भगवान के हाथ से छूट गया और उसने देख लिया कि देवता लोग जो है मेरे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो हमसे बहुत बड़ा बदला लेगा, वो छोड़ेगा नहीं हमको। तो इसलिए देवता लोगों ने इस बात को अच्छा नहीं माना होगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। अब 27वें श्लोक में कह रहे हैं, असाध्वमन्यत हृतौक सोमरा घन छदा भारत सर्वधीष्ण्यपहा तम मन्यमानो निज वीर्य शंकितम यद्धस्त मुक्तो निहनिम महासुर पुनस्तमास जत खड्म चर्मणि प्रग्रह्य वेगेन जितश्रमो मृधे। हे भारत अर्थात हे युधिष्ठिर, घन छदा, मेघों की आड़ में, मेघ होते हैं ना जैसे बादल की आड़ के अंदर जैसे छिपा हुआ, सर्वधीष्ण्यपा, जितने भी दो लोकपाल थे वे, हृत औकस, जिनके घर छीन लिए गए थे। औकस का मतलब होता है घर, तो जिनके भवन, जिनके महल जो हैं इस हिरण्यकशिपु ने छीन लिए थे। अमरा, ऐसे वो देवता, असाध्व मन्यत, उन्होंने इस बात को अच्छा नहीं माना कि भगवान जो है क्रीड़ा कर रहे हैं, उनके हाथ से छूट गया। महासुरः, क्योंकि महादैत्य ने, उस हिरण्यकशिपु ने, तम निज वीर्यम, उन नरसिंह को अपने पराक्रम से शंकितम मन्यमान है, डरा हुआ माना। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि विष्णु जो है मेरे पराक्रम से डर गया है,
क्योंकि वो निकल के भाग लिया ना, इसलिए। क्योंकि यत माने क्योंकि निहरिम हस्त मुक्त, क्योंकि वो नरसिंह भगवान के हाथ से छूट गया था, इसलिए फिर क्या करता है वो, पुनः दोबारा से खग चर्मणी अपनी ढाल और तलवार प्रगरगी माने लेकर, जित श्रमः थकावट को जीतकर, मृधे वेगेन युद्ध में वेग पूर्वक तम आसज्जत उनकी ओर दौड़ा। भगवान की ओर ढाल और तलवार लेकर वो बड़े वेग के साथ दौड़ा। 27वें श्लोक में इस प्रकार बोला गया। अब 28वें श्लोक में कह रहे हैं, तम शेन वेगम शतचंद्र वर्तुमिभिष चरन्तमच्छिद्रमुपर्यधो हरिः कृत्वाट्टहासं खरमुत्स्वनोल्बणं निमीलिताक्षं जग्रहे महाजवः। शेन वेगम, वेग माने गति, शेन माने बाज, जो बाज पक्षी होता है, तो बाज के समान गति से ऊपरी अधः, ऊपर और नीचे, शतचंद्र तलवार को कहते हैं कि तलवार के वर्तम भी पैंतरे, चरंता माने बदलता हुआ, और अच्छिद्रम और किसी भी प्रकार की त्रुटि ना करता हुआ, तम माने उस हिरण्यकशिपु को देखकर, खरम उत्स्वन उल्बणम अट्टहासम, खरम का मतलब तीक्ष्ण, तो इस प्रकार से वो जो हिरण्यकशिपु था वो तलवार के पैंतरे बदल रहा था, जिससे कि उस पर आक्रमण करने का भगवान को अवसर ना मिले। तभी क्या किया भगवान ने, खरम उत्स्वन, तीक्ष्ण उच्च स्वर से, उल्बणम अट्टहासम, भयंकर अट्टहास किया, कृत्वा माने करके, निमीलित अक्षम, और उसके नेत्र बंद होते ही, जैसे ही हिरण्यकशिपु की आंखें बंद हो गई, जब भगवान ने अट्टहास किया, तो महाजवा जग्रहे, बड़े वेग से उसको पकड़ लिया। तुरंत जो है उसको पकड़ लिया, जैसे ही अट्टहास से इतनी बड़ी गर्जना की तो उसकी आंखें बंद हो गई थी। अब 29वें श्लोक में कह रहे हैं, विश्वस्फुरंतम गृहातुरम हरिर व्यालो व्यालो यथाखुम कुलिशाक्षतत्वचम द्वारयूर आपात्य ददार लीलया नखै यथाहिम गरुड़ो महाविषम। यथा माने जैसे, आखुम बोलते हैं चूहे को, जैसे चूहे को व्याल माने सर्प, जैसे चूहे को सर्प पकड़ ले, और ग्रहण आतुरम, और पकड़े जाने से फिर वो अत्यंत आतुर हो जाए, व्याकुल हो जाए, विश्वक स्फुरंतम, और चारों ओर छटपटाए। तो जब जैसे चूहे को पकड़ लेता है सांप, तो उसी प्रकार से वो अब छटपटा रहा था बड़ी जोर से। द्वायूरह, द्वार की चौखट पर गिराकर, आपात्य में नहीं गिराकर, भगवान ने उसको द्वार की चौखट पर गिरा दिया। और कुलिश अक्षत, बज से भी घाव न लगने वाला ऐसी चमड़ी उसकी कैसी चमड़ी थी कि उसकी खरोंच भी नहीं आई। यथा माने जैसे, महाविषम, अत्यंत विषैले, अहिम माने सर्प को गरुड़ जो है फाड़ दे, लीलया हरि ददार, खेल खेल में ही नरसिंह भगवान ने उसको फाड़ दिया। तो जब वो उनके पंजे से निकलने के लिए छटपटा रहा था, तो भगवान ने क्या किया कि उसको गिराया दरवाजे पर, सभा का जो दरवाजा था द्वार की चौखट पे गिरा दिया, और अपनी जांघ पर गिराकर खेल खेल में उसको नखों से फाड़ डाला, जैसे कि गरुड़ जो है महाविष्टर सांप को चीर डालता है। इस प्रकार से जो है भगवान ने उसको जो है उसका वध किया हिरण्यकशिपु का। अब 30वें श्लोक से हम लोग जो है अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।